जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो सिंथेसिस का क्लास है। ठीक है, आज के बाद आपको यह सिंथेसिस का क्लास बहुत ही आसान हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, इस क्लास को यदि आप देख लेते हैं अंत तक तो आपको सिंथेसिस में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहला बात जानते हैं कि यह हमारा पहला क्लास है सिंथेसिस पर। ठीक है, पार्ट 1 है। ठीक है, यह क्लास 12th और 11th दोनों क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं, सिंथेसिस होता क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सिंथेसिस, क्या लिखा हुआ है, सिंथेसिस। और सिंथेसिस का जो हिंदी होता है क्या होता है, संश्लेषण। क्या होता है, संश्लेषण होता है। ठीक, आगे देखिए सिंथेसिस को हम कैसे समझेंगे, समझते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज, कहने का मतलब सिंथेसिस में जो है दो या दो से अधिक, कहने मतलब या तो दो सेंटेंस रहेगा या तो दो से अधिक रहेगा। सिंपल सेंटेंस को मिलाकर, क्या करके, मिला करके एक नया सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब नया सेंटेंस क्या क्या बन सकता है, देखिए इसमें या तो वह सिंपल बनेगा, या तो वह कॉम्प्लेक्स बनेगा, या तो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, मतलब सिंथेसिस को हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। एक होता है सिंपल, सिंपल के बारे में बहुत सारे 10-15 रूल है, उसको पढ़ेंगे। फिर हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक सेंटेंस यहाँ है और कोई एक सेंटेंस यहाँ है। ठीक है, सिंथेसिस में होता क्या है, तो मान लीजिए यह एक सेंटेंस है और यह एक सेंटेंस है, तो दोनों सेंटेंस जो है सिंपल क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। ठीक है, समझेंगे इस बात को। यहाँ पर भी सिंपल होता है और यहाँ पर भी सिंपल, मतलब 1 नंबर जो है वो भी सिंपल है, 2 नंबर भी सिंपल है। दोनों सिंपल है और दोनों क्या करना है, जोड़ना। क्या करना है, दोनों को यहाँ पर जोड़ना। क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे वही अब समझेंगे। ठीक है, तो दोनों सिंपल को मिला करके पहला तरीका तो यह बनेगा, दोनों को, दोनों सिंपल रहेगा या दो से अधिक भी हो सकता है। कहने का मतलब एक सेंटेंस और भी हो सकता है यहाँ साइड में। ठीक है, एक सेंटेंस और हो सकता है, चाहे 4 सेंटेंस हो सकते हैं। वैसे तो 2 या 3 ही सेंटेंस आते हैं पेपर में, मैक्सिमम 2 सेंटेंस या तो 3 सेंटेंस आता है। ठीक है, 2 ज्यादा आते हैं। ठीक है, 2 सेंटेंस आता है, तो 2 सेंटेंस को दोनों सिंपल में ही रहेंगे। ठीक है, दोनों सिंपल को जोड़ेंगे। अब जोड़ने का 3 तरीका है, दोनों सिंपल को सिंपल में तो जोड़िए। ठीक है, दोनों सिंपल को सिंपल में जोड़िए, या दोनों सिंपल को कॉम्प्लेक्स में जोड़िए, या दोनों सिंपल को कंपाउंड में जोड़िए। ठीक है, यही 3 तरीके हैं। तो 3 तरीका में से आज हम सिंपल से सिंपल में जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल दोनों रहेंगे, चाहे तीनों सिंपल रहेंगे, तो सिंपल में जोड़ने का तरीका समझेंगे। ठीक है, दोनों सिंपल है तो इसको सिंपल से सिंपल में ही बदलेंगे। ठीक है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की बात इस क्लास में नहीं होगा। ठीक, उसको हम आगे अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिंपल में जो है, सिंपल में बहुत सारे नियम आएंगे, कम से कम 10 से 15 रूल है। ठीक है, तो यही बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे। अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 आगे क्लास लिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने नरेशन, क्या बोलते हैं, नरेशन पर ऑलरेडी 4-5 क्लास ले लिया। ठीक है, पार्ट 5 तक हमने क्लास ले लिया है। ठीक है, पार्ट 5 तक क्लास ले लिया है। सिंटैक्स के कई सारे पार्ट्स को हमने पढ़ा दिया है, टेंस पढ़ा दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन पढ़ा दिया है, ऐसे पढ़ा दिया है, आर्टिकल्स पढ़ा दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ा दिया है। आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक करके देख लीजिएगा, या चैनल का प्लेलिस्ट होता है, आप वहां जाएंगे तो आप हर एक क्लास जाएंगे। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। देखिए इसमें समझने वाली क्या क्या बात है इसमें, देखिए। तो देखिए, सिंपल दोनों सेंटेंस रहेंगे या तीनों सेंटेंस रहेगा, तो सिंपल से सिंपल होगा, तो यह एक चीज है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल से कंपाउंड होगा। तो चलिए हम सिंपल से सिंपल में बदलने का नियम समझते हैं। ठीक है, देखिए आगे समझते हैं। ठीक, इसमें देखिए पहला नियम हमारा है, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। जो हमने बताया है, साधारण वाक्य का मतलब क्या, या साधारण वाक्य का क्या मतलब है, सिंपल सेंटेंस। क्या है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यस यस, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो साधारण वाक्य का मतलब सिंपल सेंटेंस। तो कई साधारण वाक्य मतलब कई वो रहेंगे। सिंपल सेंटेंस जो है एक ये रहे, एक तो रहेगा नहीं, मतलब 2 सेंटेंस रहेगा या 3 रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, मतलब कई सारे सिंपल सेंटेंस रहेंगे, उन वाक्यों को मिला करके क्या बनाना है, एक साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य बनाना है। यह पहला नियम है। इस नियम के अंतर्गत कितने नियम है, 10 से 15 रूल्स है। ठीक है, तो आज हम पहला रूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पहला रूल पढ़ेंगे, जिसमें हम रूल नंबर 1 जो है, पार्टिसिपल का पर किसका प्रयोग है, पार्टिसिपल का प्रयोग है। ठीक है,
पार्टिसिपल जो है पहले समझते हैं पार्टिसिपल होता क्या है। ठीक है, पार्टिसिपल जो होता है एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव होता है। ठीक, यह तीन प्रकार, कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का है। ठीक है, तीन तीन प्रकार में पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड है पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पार्टिसिपल के नियम से इसमें तीन नियम मिलेंगे। तीन में से पहला नियम आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगले पार्ट 2 में हम पास्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे, पार्ट 3 में हम परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इस रूल नंबर 1 में तीन नियम है। ठीक है, अब तीनों को अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद हम रूल नंबर 2 पे जाएंगे। ठीक है, बात समझिए। समझने का क्या मतलब है? देखिए, मतलब कई साधारण वाक्य रहेंगे तो एक साधारण वाक्य बनेगा। तो इसके अंतर्गत रूल नंबर 1 है और ऐसे ऐसे 10 नियम लगभग है, 10 से 15 हमने बताया। अब उस 10 नियम में अलग अलग कई नियम हो सकते हैं। इसमें इस पहले वाले नियम में तीन नियम है, तीन में से हम पहला नियम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले नियम के बारे में समझते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। डिटेल से समझेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे दो सेंटेंस को या तीन सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे, ठीक, कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं? आपका जिम्मेदारी बनता है इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको अभिवादन करना है। और अभिवादन में क्या लिखना है? जय श्री राम। क्या लिखना है? जय श्री राम गुरु जी। क्या लिखना है? जय श्री राम गुरु जी। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमारा नमस्कार कर लिया है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जय श्री राम चाहिए। ठीक है, तो आप जरूर बोलेंगे, हमें उम्मीद है आप जय श्री राम जरूर बोलेंगे। ठीक है, आपका मन, आप जिस तरीके से अभिवादन कीजिए कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जय श्री राम ही बोलिए, आप अपने तरीके से नमस्ते कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पार्टिसिपल समझते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करते हैं। इसमें देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला नियम आ गया। ठीक है, मतलब पार्टिसिपल का क्या, पार्टिसिपल का जो पहला नियम है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें का पहला नियम हम इस क्लास में पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है इसको पहले समझते हैं। देखिए, जब नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने यूट्यूब पर क्या, हमने पूरे यूट्यूब पर जो है बहुत सारे क्लास को देखा। देखने का क्या मतलब, मैंने सिंथेसिस पर बहुत सारे क्लासेस को देखा, लेकिन मुझे पार्ट वाइज नहीं मिला। क्या नहीं मिला? पार्ट वाइज, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मतलब डिटेल से पूरा क्लास नहीं मिला फ्री में। ठीक है, तो फ्री में नहीं मिला तो मुझे परेशानी हुआ। ठीक है, तो मैं सोचा कि क्यों ना पार्ट वाइज पढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो चैनल वाले हैं, बड़े बड़े चैनल वाले हैं, वो क्या करते हैं, आपको पेड क्लास में फंसा देते हैं। पेड क्लास में फंसा देंगे तो आपको पूरा क्लास वहाँ पे मिलेगा, चाहे वो सिंथेसिस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो। आपको जब वहाँ पे पैड करेंगे, जितना भी उनका 1000 रुपया चाहे 2000 रुपया जो भी फीस रहता है, वहाँ पैड करते हैं तो आपको लाइन बाय लाइन क्लास मिलता है। लेकिन हमने सोचा कि सिंथेसिस हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, पूरा लाइन से हर एक क्लास को मैं पढ़ा दूं और उसका चैनल का जो वीडियो का प्लेलिस्ट होता है उसको मैं बना दूंगा तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैं पहला क्लास आज ले रहा हूँ सिंथेसिस पर, अगला क्लास कल लिया जाएगा। ठीक है, और नरेशन पर ऑलरेडी मैंने कई सारे क्लासेस ले लिए हैं, पैसे वैसे भी ले लिया है। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। ठीक है, तो चलिए हम सिंथेसिस का नियम नंबर 1 समझते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें देखिए, समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। यह क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से होता है। क्या होता है? क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से होता है। अब ध्यान समझेंगे, क्रिया का क्या मतलब है, मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब का पहला फॉर्म ध्यान रखेंगे। मेन वर्ब का कई फॉर्म होता है। ठीक है, मेन वर्ब का पहला फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म होता है, फिफ्थ फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस सब के बारे में जरा नहीं समझेंगे, बस हम समझेंगे पहला फॉर्म। ठीक है, जैसे गो होता है तो गो का वेंट, गॉन। ठीक है, तो पहले वाले फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, इतना तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो आईएनजी लगाने से बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और हिंदी में जब इसका हम अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, हुए आएगा या करके आएगा। ठीक है, यह बात आपको उतना डिटेल समझ में नहीं आ रहा होगा, जब एग्जाम्पल अभी हम लगाएंगे तो समझ में आएगा। इसमें दो कार्य एक साथ चलते हैं। ठीक है, मतलब जो सेंटेंस रहेगा, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर है और एक सेंटेंस यहाँ पर है, दो सेंटेंस है और दोनों को जोड़ना है, तो दोनों सेंटेंस में दो कार्य, कितने कार्य होंगे, दो कार्य अलग अलग होंगे। ठीक है, तो उसको आइए समझते हैं कैसे कैसे इसको ऐड करेंगे। देखिए,
पहला एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं, हर एक एग्जाम्पल्स आप समझ के जाइएगा, क्योंकि आपको कक्षा 12 में बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं इसी एग्जाम्पल से पेपर में लड़ जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर देख के जाइएगा, आधा अधूरा क्लास देखकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, जहर के समान होता है, विष के समान होता है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला चीज जानेंगे, मेन इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो सब्जेक्ट होगा दोनों का सब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम लगेगा। ठीक है, देखिए इसमें आई है और इसमें भी आई है, तभी यह नियम लगेगा। ठीक है, देखिए इसका हिंदी होगा आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। क्या होगा, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टूक ऑफ माई क्लास, मैंने अपने कपड़े उतारे। ठीक है, मैं घर पहुंचा, मैंने अपना कपड़ा उतारा। तो कैसे इसको जोड़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से, देखिए कैसे जोड़ेंगे। पहले जो कार्य, देखिए इसमें दो कार्य हो रहा है ना, कि घर पहुंचा और कपड़े उतारा, तो दो कार्य है, तो पहला काम कौन सा हो सकता है, पहला काम तो यही है जिसमें घर पहुंचेगा। अरे पहले घर पहुंचेगा तभी तो कपड़े निकालेगा, कपड़े निकाल घर पहुंचेगा, तो पहला तो घर पहुंचेगा, उसके बाद यह काम होगा। मतलब जो काम पहले होगा उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज उसी सेंटेंस में होगा जिसमें काम पहले होगा। तो आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, तो इसको कैसे यूज करेंगे देखिए समझते हैं। देखिए इसको आई को डिलीट कर क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। और रीच जो लिखा है, तो रीच का हमने क्या होता है, क्रिया का पहला फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, तो रीच का कैपिटल क्या कर देंगे। ठीक है, REACH, रीच, और ED को हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि पहला फॉर्म चाहिए रीच, इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, रीचिंग, यहाँ होम वैसे लिख देंगे, रीचिंग होम। ठीक है, रीचिंग होम लिख देंगे। यहाँ पर फुल स्टॉप था तो फुल स्टॉप हटा देंगे, कामा क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पूरा वही उतार देंगे। ठीक है, इसमें झंझट ही नहीं है। आई टूक ऑफ माई क्लॉथ, ठीक है, आई टूक ऑफ माई क्लॉथ वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी समझते हैं, क्योंकि इसमें क्या आएगा, हुए या करके आएगा। ठीक है, तो घर पहुंच करके, इसका क्या हिंदी होगा, घर पहुंच करके, यहाँ पे करके आ गया ना, तो घर पहुंच करके मैंने अपने कपड़ा उतारा। ठीक है, घर पहुंच करके मैंने अपने कपड़े उतारे, ऐसे यह बनेगा। एक बार दोबारा समझिए, इसमें आई को करेंगे डिलीट। ठीक है, और उसी सेंटेंस में आईएनजी जोड़ेंगे जो कार्य पहले होगा, क्योंकि यह कार्य पहले यही वाला हुआ है। और फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे, इन्हें की ईडी वाले में जोड़ दें, तो रीचिंग होम, ठीक, काम लगाएंगे, पूरा वैसे ही उतार देंगे, ऐसे बन जाएगा। बहुत ही आसान है सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है इसमें, देखिए पहले चीज समझते हैं। इसमें आई है, इसमें भी आई है, सब्जेक्ट सेम है तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम लगेगा। ठीक है, तो यह सेम है, चलो ठीक है। आगे देखिए इसमें वाज है, क्या है, वाज है, इसमें हंगरी है। इसका हिंदी क्या होगा, मैं भूखा था। इसका हिंदी क्या होगा, मैं भूखा था। और इसका क्या हिंदी होगा, आई टूक माई फूड, मैंने अपना भोजन किया, मतलब मैंने भोजन अपना खाया। तो मैं भूखा था, मैंने अपना भोजन खाया। इसमें काम पहले कौन हुआ है, पहले काम भूख लगेगा तभी तो खाना खाएगा आदमी, पहले काम भूखा का है, उसके बाद खाने का मतलब है पहले आप भूखे रहेंगे तभी तो खाएंगे, खा कर भूखे रहेंगे। तो जो काम पहले होगा उसमें हम क्या जोड़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल जोड़ेंगे। तो ध्यान रखेंगे इसमें मेन वर्ब था तो हम आईएनजी जोड़ दिए हैं। ठीक है, लेकिन इस वाले में मेन वर्ब है ही नहीं, तो दो टाइप्स का प्रेजेंट पार्टिसिपल जाएगा। एक तो मेन वर्ब रहेगा तो आईएनजी जोड़ेंगे, दूसरा में इसमें देखिए मेन वर्ब है ही नहीं, तो मेन वर्ब जब नहीं रहेगा तब कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आई को हटा देंगे, मतलब सब्जेक्ट को डिलीट करेंगे। ठीक है, और वाज को भी डिलीट करेंगे। ठीक है, और इसके जगह पे लगाएंगे बिंग, क्या लगाएंगे, बिंग, हमेशा यही जोड़ेंगे बिंग। ठीक है, बिंग लगाएंगे। जब यहाँ पे मेन वर्ब कोई नहीं रहेगा आईएनजी जोड़ने के लिए, तो इन दोनों को डिलीट करेंगे और लिखेंगे बिंग और हंगरी लिख देंगे। ठीक है, बिंग हंगरी। बिंग हंगरी मतलब होता है भूख, भूखा हो करके। हंगरी मतलब भूखा, बिंग मतलब हो करके। देखिए इसमें हो करके चाहे हुए, मतलब करके आ रहा है ना, तो भूखा हो करके, भूखा हो करके। और वैसे कामा लगा देंगे, आई पूरा वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, आई टूक माई फूड, ऐसे हम बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार पहला समझ में आया होगा, दूसरा समझ में आया होगा। चैनल पे आप लोग पहली बार अगर आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री में, क्या है, फ्री में, ऐसा नहीं है कि पेड क्लास चलाया जाता है, पेड क्लास नहीं चलता है। आप फ्री में बस सब्सक्राइब कर देंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाएगा, तो आपका तैयारी जबरदस्त हो जाएगा।
तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है, पैसा थोड़ी लग रहा है, कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल 3 नंबर समझ लेते हैं। 3 है, 4 है और 5 है। 3 एग्जाम्पल्स हम कर लेंगे, तब हम क्लास को ओवर कर देंगे, ठीक है। क्लास को अंत तक देखिएगा, ठीक है, छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है यही तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपको कक्षा 12 में 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है, आपको 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब पहले आप इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि आप अभी नए हैं, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कैसे कैसे बन रहा है। लेकिन मेरा प्रयास है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको बनाएं, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको कितना समझ में आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। देखिए, ही गोज होम, तो सबसे पहले हम इसका हिंदी निकालते हैं। वह घर जाता है, ठीक है, वह घर जाता है। उसके बाद ही वॉशेज क्लास, वह कपड़े धोता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें ही है, इसमें भी है, मतलब सब्जेक्ट दोनों का क्या सेम है, तब ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट जब सेम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बन जाएगा, ठीक है। नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज, इसमें समझिए कौन सा काम पहले हुआ है। तो काम देखिए, वह घर जाता है, वह कपड़ा धोता है, तो पहले घर जाएगा तभी तो धोएगा, मतलब यह काम पहले हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि यह काम पहले हुआ है, यह बाद में हुआ है। तो जो काम पहले हुआ, इसमें देखिए मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ लेंगे, क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ लेंगे, गोइंग हो जाएगा। और ही को डिलीट कर देंगे, गोइंग होम लिख देंगे, ठीक है, कामा लगा देंगे और पूरा वैसे ही छाप देंगे, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल लेटर कर देंगे, ध्यान रखेंगे, ही वॉशेज क्लास, ऐसे हम कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। यू आर हंगरी, तुम भूखे थे। यू एट फूड, तुमने भोजन खाया। तुम भूखे थे, तुमने भोजन खाया। इसमें देखिए, यू आर हंगरी, तुम भूखे थे। यू एट फूड, तुमने भोजन किया। भूखा रहेगा तभी तो किया। तो इसमें देखिए मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब नहीं है तो इसमें आईएनजी नहीं जोड़ेंगे, इसको डिलीट करेंगे और इसको भी डिलीट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे बिंग, क्या लिखेंगे, बिंग लिखेंगे, ठीक है। बिंग हंगरी, बिंग हंगरी लिख देंगे, ठीक है, और कामा लगा देंगे, ठीक है, कामा लगा के और ऐसे पूरा उतार देंगे, ठीक है। यू एट फूड, ऐसे हम लिख देंगे, ऐसे हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सी रीच्ड होम, वह घर पहुंची। सी कुकड फूड, वह भोजन बनाई। तो ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट इसमें दोनों सेम है, ठीक है, सेम है। तो इसमें देखिए, इसमें आईएनजी जुट जाए, क्या जुटेगा, ईडी को हटा देंगे और आईएनजी जोड़ लेंगे और पूरा वैसे ही लिख देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ रहा होगा, मैं हिंट दे चुका हूं। अगर आपको आ रहा है वास्तव में, तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जो है जरूर बताइएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप इसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने आपको बता दिया है, बहुत सारे क्लासेस को ले लिया है। चैनल का प्लेलिस्ट आप जानते होंगे, जाइए वहां पर चेक करके देखिए, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।